मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, पिछली बार हम कुंडलिनी का कैसे हमें कुंडलिनी के बारे में ज्ञात होता है कि ये मेरी कुंडली है। अब ये खुल गई है, जागृत हो गई है। तो सही मायने में तो पहले ये जागृत होती है, बाद में इसको खोलना पड़ता है। तो मैं इस विषय को लेकर बहुत उत्तेजित था कि अब मुझे कुंडलिनी का ये पता लग लिया था कि मेरी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो चुकी है। अब इसको कुंडलिनी को खुलवाया कैसे जाए, उसके लिए मैंने कई संतों से, साधु संतों से संपर्क बनाया। तो उन्होंने बताया इसके लिए साधु की, इसके लिए किसी अच्छे संत की, या आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अब चूंकि ये बड़ी छोटी सी बात है कि मेरे गुरुजी जो थे वो उम्र में बहुत छोटे थे। उम्र में उनकी उम्र जो थी वो बहुत छोटी थी। वो हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 साल के रहे होंगे। तब मैंने उनसे, ये एक कुएं के वो मन के ऊपर खड़े हुए थे, और मैंने उनसे, उनके जो संत थे वो तो वहाँ थे नहीं उनके स्थान पर, लेकिन मैंने उन्होंने ही ये मंत्र ग्रहण कर लिया था जो उन्होंने मुझे दिया। उस दिन अचानक मेरी 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रांसपोर्ट का काम था, और मैं बहुत विचलित था। मैं एक मंदिर की तरफ गया और वहाँ मंदिर पे मैंने जाके देखा तो वहाँ साधु तो था नहीं, संत तो थे नहीं, उनका शिष्य था। वहाँ छोटा सा बच्चा था 14 साल का, वो कुएं के उस पे खड़ा हुआ था, मन पे पानी खींच रहा था। बनियान पहना हुआ था बिना बाजू का, और एक पजामा था उनके पास। मैंने उनसे कहा कि भाई साधु जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं? तो वो बोले कि जी बाबा जी तो यहाँ नहीं है। मैंने कहा भाई कहाँ गए हैं? कहने लगा जी वो तो वृंदावन गए हैं। मैंने कहा कब तक आएंगे? कहने लगा ये भी मुझे मालूम नहीं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की उस बाल रूप में कि भाई आप एक काम करें, मैं आज से आपको अपना गुरु बना रहा हूं, आप मुझे कोई एक मंत्र दे दीजिए जिसको मैं लेके चल सकूं। उन्होंने कहा पहले भजन करते रहे हो? मैं कहा मैं पहले 6ठी क्लास से मैंने हनुमान जी का 7 बार हर रोज नियमित रूप से जाप किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे कुएं के वहीं खड़े खड़े ही मुझे एक मंत्र दे दिया जिसको मैंने मन में पूरी तरीके से धारण कर लिया, और वो मंत्र मेरा ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा, ऐसा बढ़ा, ऐसी मेरी रुचि बढ़ी उसमें कि वो मुझे 24 घंटा जो ना याद रहने लगा। बस मैं 24 घंटा उसी की उसमें अपनी मस्ती में रहना शुरू हो गया। फिर उससे बाद मुझे अब कुंडलिनी की जो मेरी उत्तेजना थी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा व्याकुल किया। मैं वृंदावन, गोवर्धन, रमण रेती, हरिद्वार, ऋषिकेश, और जहाँ भी कहीं मैं जा सकता था वहाँ मैं गया। मैंने भ्रमण भी किया। कहीं से मुझे इस्कॉन के मंदिर भी मैं गया, कहीं से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। अंत में मुझे एक बहुत अच्छी आत्मा मिली। उन्होंने मुझे एक रिटायर्ड कर्नल का नाम बताया और उनका जगह बताई। उनका जो उनका मकान था वो मकान बताया। वो नोएडा में थे। मैं ढूंढते ढूंढते उनके मकान पे पहुंच गया।
मैंने वहाँ जाके उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझे एक दिन का समय दे दिया कि आप उस दिन आइए, आज मैं कहीं ज़रूरी काम से भाई बाहर जा रहा हूँ, आप उस दिन आइए। तो आज इतना ही, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना।